10 साल से अब बैंगलोर में रह रही हूँ और रिसेंटली लास्ट वीकेंड जब मैं वायनाड गई देन आई रियलाइज कि दिस इज द सेकेंड टाइम मैं वायनाड जा रही हूँ, क्योंकि मैं आसपास की जगह सारी देख चुकी हूँ। सो अब जगहें जो है वो रिपीट होने लग गई हैं। सो आई थॉट दिस इज नॉट द राइट टाइम जब मैं किसी और को बता सकती हूँ कि क्या करो, कहाँ जाओ। तो देखो, सबसे पहले तो ना आप डिसाइड करो कि कितना दूर जाना चाहते हो और कितने दिन है। वीकेंड में भी अपने को सैटरडे संडे मिलता है या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। तो अगर फ्राइडे भी है आपके पास या मंडे भी है आपके पास, 3 दिन है आपके पास, तो आप कहीं थोड़ा दूर जगह जा सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ सैटरडे संडे है तो आप कहीं आजू बाजू जा सकते हो, विच इज़ लाइक 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर या 150 किलोमीटर्स के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अब कुछ प्लेसेस बताती हूँ, कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जो आप 150 किलोमीटर्स के अंदर कर सकते हो। जैसे या तो आप रामनगरा जा सकते हो, रामनगरा हिल्स जो हैं, तो वहाँ पर आप रामनगरा में ट्रैकिंग भी कर सकते हो। आसपास रिजॉर्ट्स भी हैं, उन रिजॉर्ट्स में रह सकते हो, तो वो अच्छा हिल व्यू आपको मिलेगा और ट्रैकिंग वेकिंग भी कर सकते हो और अच्छा सैटरडे संडे आपका बीत सकता है वहाँ पर दूसरी फन रिजॉर्ट्स में अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी जगह जो है वो नंदी हिल्स जा सकते हो। नंदी हिल्स में जो होम स्टेज वगैरह हैं या आसपास जो होटल्स हैं आप उसमें रुक सकते हो, या फिर वहाँ नहीं रुकना तो एयरपोर्ट के आसपास ना बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, आप वहाँ पर जाके अपना टाइम बिता सकते हो, सैटरडे संडे बिता सकते हो। उसके अलावा मैसूर जा सकते हो। हाँ, मैसूर के लिए अब इतना अच्छा हाईवे बन गया है, वो पूरा आपको बहुत जल्दी कवर करा देता है, तो आप इजीली 2.5-3 आवर्स में पहुंच सकते हो। तो आप अपना मैसूर जा सकते हो, पूरा मैसूर पैलेस घूम सकते हो, चामुंडी हिल्स जा सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस जहां मैसूर में आप अपना टाइम बिता सकते हो और सैटरडे संडे एंजॉय कर सकते हो। बात करते हैं कि अगर आपके पास 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे है या मंडे है, तो 3 दिन है आपके पास, तो आप कहाँ थोड़ा दूर जा सकते हो। तो आप येरकॉड तक चले जाओ, ठीक है, या फिर आप काबिनी जा सकते हो, या फिर आप बांदीपुर जा सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा दूर गई हूँ मैं भी, अगर इससे भी दूर जाने के लिए रेडी हो, मतलब 5-6 घंटे टाइप लगेंगे वहाँ तक जाने के लिए रेडी हो, तो फिर आप वायनाड, ऊटी, कुर्ग ये सब जा सकते हो, ठीक है। तो अपना आई होप यू गॉट इट, डिस्टेंस हुआ ये एयरपोर्ट नंदी हिल रामनगरा से एकदम आजू बाजू, उसके बाद येरकॉड, काबिनी, बांदीपुर, इससे भी आगे अपना वायनाड, कुर्ग, ऊटी, ठीक है। अब इन सब जगहों में से कुछ जनरल रूल्स हैं जो बैंगलोर से निकलने के जनरल रूल्स होते हैं वीकेंड पे, वो जो मैंने फील किए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, वो मैं बताती हूँ। तो 3 रूल्स हैं। पहला रूल तो ये है, अर्ली मॉर्निंग निकलो। आई थिंक ये हर चीज़ के लिए नहीं है रूल कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग चालू करोगे तो आप बहुत बेहतर रहोगे, बट इस केस में क्या है ना कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलोगे, अर्ली मॉर्निंग बोले तो 4-4:30 बजे, 4-4:30 बजे अगर आप निकल जाओगे तो आप जैसे नाइस रोड का जो टोल का ट्रैफिक है, टुमकुर का ट्रैफिक है, वो सब पास कर लोगे और बैंगलोर पूरा ख़त्म करके बाहर निकल जाओगे। तो बैंगलोर के ट्रैफिक से निकल जाओगे और उसके बाद आप चिल आराम से स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरल रूल। अब बारी आई सेकंड रूल की। सेकंड रूल ये है कि खाना, भूख लगती है सबको, बीच में रुकोगे, स्टॉप्स लोगे, तो वो तो टुमकुर पे तक जो है वो ले लो, वहाँ पे खा पी लो कुछ, क्योंकि आगे ना बहुत एकदम स्मूथ आपको सारे हाईवेज मिलेंगे, तो वहाँ पर इतना खाने की प्लेसेस नहीं मिलेंगी। सो इट्स बेटर कि आप टुमकुर तक ही, उडुपी वगैरह, उपहार वगैरह आता है, वहाँ पर आप खा लो। अगर आपको एकदम ही अभी स्टार्ट ही हो गए, क्योंकि टुमकुर 50 किलोमीटर पे आ जाएगा, तब एकदम स्टार्ट ही हुए होगे और तब आपको खाने का मन नहीं है, रुकने का मन नहीं है, तो अगर आप मैसूर वाले किसी रूट में जा रहे हो तो आप मैसूर हाईवे पे खा सकते हो, नहीं तो फिर जिस जगह जा रहे हो वहाँ पर ही मिलेगा, बीच में ज़्यादा प्लेसेस नहीं है। तो ये हो गया सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रही थी ना कि बैंगलोर की वजह से ना ये सारे आसपास जगहों में ना आपको एकदम लग्जूरियस से लग्जूरियस होटल मिलेगा, मतलब 30-35-40 हज़ार पर नाइट रूम्स भी मिलेंगे और आपको होम स्टेज भी मिलेंगे जो आपको ऐसे 2-3 हज़ार में भी मिल जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए।
मैं दोनों के प्रोज और कॉन्स बता देती हूँ क्योंकि मैं दोनों जगह पे रही हूँ। मैं एकदम फुल लग्जरियस रिजॉर्ट में भी रही हूँ। वहाँ पे मैंने क्या फील किया है कि सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, खाने की बुफेज की वैरायटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मेंटेनेंस उस जगह का बहुत अच्छा होता है। तो आप जो मांगोगे आपको इमीडिएट बंदा आएगा, मिलेगा, सब होगा। एमिनिटीज़ जो होती हैं वो अच्छी मिलती हैं, जैसे स्विमिंग पूल होगा, इन्फिनिटी पूल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, बहुत बड़ा रिजॉर्ट होगा, स्पाज होंगे, फलाना ठिकाना सब मिलेगा आपको। और इन रिजॉर्ट्स का कौन क्या है ना कि ऑब्वियसली आप पे तो इतना ज़्यादा कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू पे स्टिल यू फील लाइक एंड ऑफ द डे कि थोड़ा तो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए ना। बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। और इनके पास बहुत सारे रूम्स होते हैं और सब आइडेंटिकल बने होते हैं, तो वो यूनिकनेस वाला कुछ फील नहीं होता। आप भी भीड़ में इतने सारे लोगों में ही रह रहे होते हो, कोई रॉनेस नहीं होती। जो ग्रीनरी वगैरह होती है वो भी बहुत आर्टिफिशियल बना रखी होती है, सब मैन मेड सा होता है। यू डोंट फील क्लोज टू द नेचर। इसके अलावा अगर आप होम स्टेज में रहते हो तो होम स्टेज में यही कौन उसका प्रो बन जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पर इन होम स्टेज एकदम ऐसे 3-4 इन्होंने विलास बना रखे होंगे, वो एकदम मिड ऑफ द जंगल होंगे। वहाँ पे इतनी रौनक होगी, किसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी और सब एकदम शांत होगा और जंगल में लिटरली आप रह रहे होगे। तो वो क्लोजर टू द नेचर, वो पीसफुलनेस, वो कामनेस, वो ही सब है जो होम स्टेज को इतना ग्रेटफुल बनाते हैं। एंड वाई आई लाइक इवन टू स्टे इन सच काइंड ऑफ होम स्टेज। ओके, इसके अलावा जो होम स्टेज का कौन है, वो जो रिजॉर्ट का प्रो था वो ही होम स्टेज का कौन है, क्योंकि यहाँ पर आपको इतनी सर्विसेज नहीं मिलती, इतनी एमिनिटीज़ नहीं होती, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, फलाना ठिकाना, स्पा, ये सब आपको नहीं मिलेगा इन होम स्टेज में। और उतनी अच्छी आपको सर्विस नहीं मिलेगी कि आपने एक बेल रिंग की, आपने बुलाया किसी को और कोई आ गया और उसने फिक्स कर दिया जो भी इशू है, ऐसा सब नहीं होगा। यू हैव टू बेयर विद द सर्विसेज ताकि आप एक वैल्यू फॉर मनी जगह में रह पाओ और अपने जैसे क्लोजली रह पाओ, एक रॉनेस देख पाओ। ओके, सो ये मेरा पर्सपेक्टिव था बिटवीन होम स्टेज एंड रिजॉर्ट्स। अब इसके बाद मैंने तीनों पॉइंट बता दिए हैं। मैंने मेरे तीनों पॉइंट बता दिए हैं जनरल रूल्स के। दीज वर माई 3 जनरल रूल्स। अगर आप कहीं पर भी इन जगहों में आसपास हम जा रहे हो जो हमने बात की, तो आप ये जनरल रूल्स फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो क्विकली अब वायनाड की बात कर लेते हैं। तो वायनाड के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हम बैंगलोर से सुबह चले, बहुत टू द टी मेरा जनरल रूल फॉलो नहीं हुआ, तो 4-4:30 नहीं, बट हम 5:30 तक निकल गए थे। 5:30 नीचे कार में पहुंच चुके थे, 5:45 कार चालू हो चुकी थी और हम गए नॉन स्टॉप। जैसे मैंने बताया था कि हम जनरली नॉन स्टॉप जाते हैं, पर अगर आप खाने के लिए रास्ते में रुकना चाहते हो, आप टुमकुर में रुक सकते हो। टुमकुर में जैसे मैंने वो उडुपी उपहार वो सब बताया आपको, आप उनमें रुक सकते हो। वहाँ नहीं खाना तो आप मैसूर में रुक सकते हो। मैसूर पे हाईवे पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे एक पुजारी फिश लैंड करके है, वो एक पॉपुलर जगह है जहाँ पर सब रुक के खाते हैं, आप भी वो ट्राई कर सकते हो। हम तो नॉन स्टॉप सीधे निकले थे, तो हम जाके नाक की सीध में रुके अपने होम स्टे। मैं बोल रही हूँ उसका नाम था वैसे टेरेस रिजॉर्ट्स। वो मुझे 4500 का पड़ा था। आगे मैं बताती हूँ वैसे उसके बारे में और। पर हम 11:30 वहाँ पे पहुँचे, बाय 12 हमें रूम मिल गया था। और जब रूम दिखाया उन्होंने, तब वो जो रूम मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा, मज़ा ही आ गया, क्योंकि वो एक विला, पूरा प्रॉपर विला मिली यार। मतलब लिविंग रूम, वर्क डेस्क, सोफा वोफा पूरा था, और उसके बाद अंदर बेडरूम और उसके बाहर बालकनी, और बालकनी से बनासुरा डैम का व्यू अमेजिंग यार। और ये सब जो था लिटरली जंगल में ये विला बनी हुई थी। तो वो जो रॉनेस थी, क्लोज टू द नेचर, एंड जो पीसफुलनेस, कामनेस थी, जो मैं आई क्रेव फॉर, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिली विद अ ब्यूटीफुल बड़ा सा विला। 600 स्क्वायर फीट का ये विला था। सो आई रियली लव्ड इट एंड इट वाज रियली वैल्यू फॉर मनी। तो मुझे रूम तो पसंद आ ही गया था, तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर वैसे भी घूमने नहीं वाली थी। तो हम सैटरडे को घूमने के लिए बाहर निकले। मैं बता देती हूँ हम कहाँ कहाँ गए, क्या खाया।
ताकि अगर आपको भी करना हो ये सब चीज़ें तो आप कर सकते हो, बिकॉज आई रियली एंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो एक तो मैंने ना जिप लाइन की, देखो मैंने नाम लिख रखा है आप लोगों के लिए उसका, ताकि मैं सही नाम बता सकूँ, मडी बूट्स जिप लाइन। मडी बूट्स जिप लाइन करने हम गए थे, ये टी स्टेट्स के ऊपर की लॉन्गेस्ट जिप लाइन थी और मज़ा आ गया यार ये करके क्योंकि मैंने पहली बार जिप लाइन किया था। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि मुझे सेफ फील हुआ, मुझे अच्छा लगा। और ऐसे ही किसी टुच्चू पुच्चू जगह पे करने से बेटर है कि ये एकदम ग्रीन लश टी स्टेट्स के ऊपर आप कर रहे हो, तो उसका मज़ा कुछ और ही है। और उसके बाद वो आपको एंड में जब दूसरी साइड आप चले जाते हो तो वहाँ से आप टी स्टेट्स में एकदम वॉक करके वापस अपने एंट्री पॉइंट पर आ सकते हो। तो वो वॉक भी बहुत ही वंडरफुल सी लगती है, बहुत ही पीसफुल लगती है। तो आप वो भी चीज़ इसके साथ एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद हम एक फेमस रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे सारे साउथ इंडियन स्टार्स भी आते हैं और खाना खाते हैं। उसका नाम था 1980s नॉस्टैल्जिया रेस्टोरेंट, लेट मी चेक, नॉस्टैल्जिक, ओके 1980 नॉस्टैल्जिक रेस्टोरेंट उसका नाम था। आप वहाँ पर जा सकते हो। आप वहाँ का मटन वगैरह चिकन फेमस है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप वो बिरयानी वगैरह ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ओके पानी लेके आई मैं मेरे लिए। अरे एक्चुअली पता है क्या है ना, बैंगलोर में कभी इतनी गर्मी पड़ती नहीं है, बैंगलोर में बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार। फ़ैन भी नहीं चला रखा तो काफ़ी गर्मी हो गई है। हाँ, तो 1980 नॉस्टैल्जिक रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो इडक्कल केव्स। ओके, तो ये मैं बता रही हूँ, ये जो दो चीज़ें बता रही हूँ ना मैं, जिप लाइन और ये रेस्टोरेंट में खाना, ये हमने सैटरडे को किया था और संडे को हम इडक्कल केव्स गए थे। तो आप इडक्कल केव्स जा सकते हो, इसकी भी बहुत ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है। हाँ, ये इनमें जो इन केव्स में जो स्टोन से कार्विंग्स हैं वो बहुत ही पुराने टाइम की हैं। और बोलते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसके जो स्कल्पचर्स और जो राइटिंग्स हैं वो इससे मिलती हैं। तो मुझे वो देख के और ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं। तो वहाँ पर गाइड वगैरह भी रहते हैं, आप गाइड भी कर सकते हो। वो आपको ऐसे बताएंगे कि वो ये शिप दिख रही है, देखो ये रथ जैसा दिख रहा है, देखो ये विष्णु जी दिख रहे हैं, देखो। तो वो चीज़ें फैसिनेटिंग है। बट लेट मी टेल यू, इडक्कल केव्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले एकदम खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है और उसके बाद 400 स्टेप्स और आगे होती हैं। तो मैंने देखा लोग अपने बच्चों के साथ भी जा रहे थे। सो इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन कि बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे एक कपल था, उनके साथ 2 बच्चे थे, तो वो दोनों बच्चे जब मतलब ज़रा सा रास्ता है ऐसे, केव भी मैं क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा एनक्लोज सा है, तो उसके अंदर से निकलना होता है। तो बच्चे तो डर जाते हैं ना, तो वो बच्चे डर गए और फिर उनको फिर एक एग्जिट था वहाँ से, तो फिर वो लोग निकल गए वहाँ से एग्जिट, वो पूरा अंदर तक गए भी नहीं। सोच के जाना, यू नीड टू बी फिजिकली फिट, और अगर बच्चों के साथ हो तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो ये हो गया इडक्कल केव्स का। एंड देन जब हम इडक्कल केव्स जा रहे थे, हम वहाँ पर जा नहीं पाए, पर अगर आप जाना चाहते हो और आपके पास टाइम है तो आप पुकोड़े लेक जा सकते हो। वो एक ब्यूटीफुल आई थिंक थोड़ा कमर्शियलाइज हो गया है अब, पर वो लेक है, वो आप देख सकते हो। बिटवीन हम जब इडक्कल केव्स जा रहे थे ना, तो हमें रास्ते में एक लेक दिखा जो हमें एकदम लगा कि ना जो दृश्यम मूवी है ना उसकी शूटिंग वहाँ पर हुई हो। वो जो लास्ट सीन है ना जहाँ पे कार ऐसा, लास्ट सीन नहीं मतलब जहाँ पर कार क्रैश होती है, जो कार मिलती है जो भी है, जहाँ पे वो डिस्पोज ऑफ करता है कार, वो वाला जो लेक है वो दृश्यम की शूटिंग वहाँ पर हुई होगी, मुझे ऐसा लगा, पर पता नहीं, गूगल करना पड़ेगा। अगर आप गूगल करो और देखो तो मुझे भी बताना। पर रास्ते में वो हमें इडक्कल केव्स के रास्ते में हमें वो दिखा। तो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड यू कैन एक्सप्लोर दैट प्लेस। और वो कुछ कमर्शलाइज भी नहीं थी, वो एकदम रॉ प्लेस थी। इसके बाद हाँ, एक बहुत अच्छी बेकरी में हम गए। अब क्योंकि हम संडे को ये सब करने के बाद वी वर रिटर्निंग बैक, तो वापस जब हम आ रहे थे संडे को, तो हम मैसूर में रुके तब, और हम तब सपा बेकरी गए। अरे वाह वाह,
किस मतलब मेरे को भी पता नहीं था उसके बारे में, मैंने भी गूगल से पता लगाया और मैं अब आपको बता रही हूँ। तो अगर आप जा रहे हो तो आप सपा बेकरी में जा सकते हो। क्या खाना था यार, खाना बोले तो कि मतलब जो उनके वो डोनट्स थे और ये बाकी सारे जो डोनट की शॉप्स है ना, भूल जाओगे आप, इतने फ्लफी थे। एंड आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत स्वीट वीट खाती है, मुझे केक्स नहीं पसंद, मुझे पेस्ट्री नहीं पसंद, मुझे ब्राउनी नहीं पसंद, पर मैंने उनके जो डोनट है वो खाया है और मैंने एक पैक भी कराया अपने लिए रास्ते के लिए, एंड विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैं कभी कोई इतनी स्वीट चीज़ नहीं खाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अवॉइड करती हूँ, मुझे तो पसंद ही नहीं है। तो अगर मुझे पसंद आया है देन यू नीड टू ट्राई इट। देन के साथ हमने एक क्लब सैंडविच भी खाया था और पास्ता भी खाया था, रघु पास्ता भी खाया था। तो वो दोनों इफ आई नीड टू रेट, यस डेफिनेटली जो इंग्रेडिएंट्स थे वो बहुत फ्रेश थे, जो सैंडविच का ब्रेड था वो बहुत फ्रेश था, और जो मेरे पास्ता था वो हैंड रोल्ड था यार, कहाँ मिलता है ऐसा। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। एंड आई वाज फीलिंग कि बैंगलोर में ऐसा कोई कैफ़े क्यों नहीं है, बैंगलोर में इतने सारे कैफ़ेज़ हैं पर वही सब कॉपी पेस्ट हैं, किसी के इंग्रेडिएंट्स में इतनी फ्रेशनेस नहीं मिलती है। आई होप बैंगलोर में भी कोई एक सपा बेकरी जैसा आए एंड we'll also enjoy that freshness of it। और यहाँ पर सारे फॉरेनर्स आए हुए थे वैसे, पूरे फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स थे। ये एकदम मैसूर पैलेस के पास में थी और सिटिंग एरिया वगैरह बहुत अच्छा था, और इस सब के साथ ये बहुत कॉस्टली थी। तो हमने जो ये सब खाया, ये डोनट, कॉफ़ी, पास्ता, क्लब सैंडविच, ये सब पूरा हमें ऑलमोस्ट 2000 का पड़ गया। तो वो एक पॉइंट है। तो अगर थोड़ा कॉस्टली चलेगा तो सपा बेकरी में ट्राई करना। ओके इसके अलावा पुजारी फिश लैंड तो मैंने बता ही दिया था, तो वापस आते टाइम अगर वो भी ट्राई करना चाहते हो तो वो भी ट्राई करना। एंड देन यू विल बी बैक टू योर होम इन बैंगलोर बाय संडे इवनिंग। हम 7 बजे तक हम लोग वापस पहुंच गए थे, 7 साढ़े 7 तक हम वापस पहुंच गए थे घर के अंदर। एंड आई वॉज रिजुवेनेटेड क्योंकि मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स भी देखे, अच्छा खाना भी खाया और एकदम जंगल में रॉनेस में रही भी। सो इट वॉज ए परफेक्ट वीकेंड गेट अवे, एंड दैट वॉज द इवन रीजन कि मैं ये इतना शेयर करने के लिए एक्साइटेड थी, बिकॉज आई थॉट कि ये तो सबके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि दूसरे भी वो चीज़ें एंजॉय कर सके और वो लाइफ जी सके विच वी वॉन्ट टू लिव। जो हम मंडे टू फ्राइडे हमारे काम करते हैं, उसके बाद this all is really needed and that work life balance is really needed in your life। I hope आपने ये मेरा वीडियो एंजॉय किया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर मन करे तो, बिकॉज मैं सब्सक्राइब के लिए लोगों को ज़्यादा बोलती नहीं हूँ क्योंकि सब्सक्राइब आई फील लाइक कि बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, बिकॉज देन यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन। आई डोंट नो कि अभी हमारे बीच में वो कनेक्शन है कि नहीं है, बट इफ़ यू फील दैट कनेक्शन डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू in another video। Bye bye।